हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य आपको वास्तु के उपायों से, वास्तु के नियमों से, वास्तुशास्त्र से अवगत कराना है, ताकि आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त कर सकें, जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की कर सकें। तो सुख समृद्धि का जो द्वार है वह वास्तु के नियम है। यदि आप उन वास्तु के नियमों का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जितने अधिक से अधिक नियम आप वास्तु के अपनाएंगे उतना आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका जीवन समृद्ध होगा। आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार महसूस करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर हर समय जीवंत रहेगी। तो चलिए आज के टॉपिक को जान लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, घर में सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं वास्तु के उपायों से। जिन भी जातक जातिकाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को भी जरूर दबा लें। घंटी का बटन दबा देंगे तो जिससे जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वे आप तक तुरंत पहुंचेंगे। जब भी नया वीडियो यूट्यूब पर आएगा आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त होगी। दर्शकों, कार्यक्रम पसंद आता है तो अपनों के साथ इसे शेयर भी करें। इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आपके लिए और अधिक जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। चलिए दर्शकों, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि घर में आप सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे आपने दूर भगाना है जिससे आप चौतरफा तरक्की कर सकें। दर्शकों, यदि आपका कोई वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा और यदि आप चाहें तो आप कमेंट में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आज बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जा में कैसे वृद्धि करें। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा में भी थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह हमें हमारे दृष्टि भेद से हमें थोड़ा सा ज्ञात होता है। सकारात्मक ऊर्जा जिस भी घर में रहेगी, जहां कहीं भी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का जहां भी संचार होगा वह क्षेत्र हर समय तरक्की करेगा। उस क्षेत्र पर रहने वाले, उस क्षेत्र में वास करने वाले, उस क्षेत्र में काम करने वाले जो भी व्यक्तिगण होंगे वह हमेशा लाभ लेंगे। उनकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होंगी। उन्हें किसी प्रकार का सेटबैक नहीं होगा, यानी कि जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। सकारात्मक ऊर्जा से आप स्वास्थ्यवान रहते हैं, आप हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। दर्शकों, और सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला नियम जो है वास्तु के अनुसार कि आप अपने घर को वास्तु के नियमों के अनुरूप रखें। हालांकि वास्तु के नियमों को पूरी तरह से अप्लाई करना संभव नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा आपको स्थान चाहिए जहां पर आप बिल्कुल व्यवस्थित वास्तु के नियमों का पालन करते हुए अपना घर बना सकें। ऐसा बहुत रेयर है। जो समृद्ध हैं, धनाढ्य हैं, जिनके पास इतनी भूमि है कि वो वास्तु के अनुरूप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन आम सामान्य जन, हमारे जैसे क्या करें, जिनके पास लिमिटेड फ्लैट्स हैं, जो फ्लैटों में रहने वाले हैं या जिनके पास अपने मकान ही नहीं है, जो किरायों पे रहते हैं, किराए भरते हैं और उसके बाद वहां पर वास करते हैं, तो घबराने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको बड़े सरल उपाय बताए जा रहे हैं। पहला काम आपने क्या करना है कि यदि बना सकें तो अपना घर वास्तु के अनुरूप बनाएं, नहीं तो जो भी आपको स्थान मिला है उसको वास्तु के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। जैसे जो भी आपका स्थान है उसे हमेशा आप साफ सुथरा स्वच्छ रखें, क्योंकि जहां पर क्लीनिनेस होगी, जहां पर हाइजीन होगी, वहां पर किसी प्रकार की बीमारी दस्तक नहीं देगी। जहां बीमारी नहीं आएगी वहां पर आपका धन बीमारियों पर, रोगों पर नहीं खर्च होगा। आपका पैसा बचेगा, आप उसे सत्कर्मों पर लगा सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। किसी प्रकार के मकड़ी के जाले आपके घर में, आपके बैठने उठने के स्थान पर, आपके जहां आप काम करते हैं वहां पर नहीं होने चाहिए।
क्योंकि यह मकड़ी के जाले आपके लिए शत्रु बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप किसी को नहीं परेशान करते, लेकिन आपकी सक्सेस से लोग जलते हैं। इस दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। यह वास्तव में सत्य है। आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आपके शत्रु अपने आप बनते चले जाएंगे। अब शत्रुओं से पीछा छुड़ाना है तो आप अपने घर के अंदर मकड़ी के जाले ना लगने दें। मकड़ी के जाले जिन घरों में पाए जाते हैं उनके शत्रु ज्यादा रहते हैं, उन्हें कंपटीशन का सामना ज्यादा करना पड़ता है, उन्हें जबरदस्त कोर्ट कचहरी तक के नौबत आ जाती है। जब आप शत्रु से लड़ेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। आप कोर्ट कचहरी में, कोर्ट मुकदमों वगैरह में धन अपना खर्च करते चले जाएंगे। जो कार्य आपकी जो धन आपकी तरक्की के लिए लगना चाहिए था, वह व्यर्थ के झंझटों में, मुसीबतों में लगेगा। इससे आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मकड़ी के जाले जब भी आपके घर में लगे, आपके ऑफिस में, स्थान पर लगे, आप कृपया करके उन्हें हटा दें। तीसरा, साफ सफाई आपने कर ली, मकड़ी के जाले हटा लिए, इससे आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। अपने जो घर है उसका जो सबसे जो मतलब मेन गेट है, जो मुख्य दरवाजा है, उसे जितना हो सकता है साफ सुथरा रखें, उसे जितना हो सकता है प्रकाश में रखें। दिन के समय सूर्यदेव का प्रकाश वहां पर आ जाता है, वह प्रकाशित रहता है, वहां अंधकार नहीं होता। लेकिन रात्रि में क्या करें? रात्रि में वहां पर एक बल्ब की व्यवस्था करें, प्रकाश की व्यवस्था करें। जो नेम प्लेट आपने लगाई हुई है अपने घर के बाहर, जहां आपका नाम चमकता है, वह चमकना चाहिए। घर के जो मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुभ चिन्ह अंकित करने चाहिए, जिसमें आप शुभ, लाभ, मीन, स्वास्तिक, ऐसे जो मांगलिक चिन्ह हैं, जो मंगल करने वाले हैं, आपका जो कल्याण करने वाले हैं, उन चिन्हों का आप प्रयोग करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह खिंची हुई चली आएगी। इन चिन्हों में ऐसी चमत्कारिक शक्ति है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है, ये सकारात्मक ऊर्जा को जल्दी खींचती हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी तो नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, वहां से वह पलायन कर जाएगी। काफी घरों के अंदर गृह कलेश पाया जाता है, काफी घरों के अंदर तू मैं बड़ी होती है, आपस में सभी सदस्य साथ नहीं रहते। क्या कारण होता है? वहां की नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा बहुत तरीके से मतलब क्लासिफाइड हो सकती है। यहां हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम सिर्फ वास्तु की बात करेंगे। तो घर का जो साउथ ईस्ट का कोण है, अगर किसी ने वहां पर अपना दर्पण लगा दिया, साउथ ईस्ट कोण को बढ़ा दिया, तो यह समझ लेना अग्नि बढ़ गई। वहां पर जहां पर अग्नि होगी वहां पर कलह कलेश की स्थिति ज्यादा होगी, अग्नि का प्रभाव ज्यादा होगा। काफी घरों के अंदर साउथ ईस्ट बड़ा होता है, साउथ ईस्ट का कोना अगर बड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट में आपने बड़ा कोई दर्पण लगा दिया है, जिससे और प्रतीकात्मक रूप से वह हिस्सा बढ़ गया घर का, तो भी गृह कलेश की नौबत आ जाती है। आपस में लोग अपने घर के अंदर ही मतलब लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। और काफी बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो एकजुट रहकर परिवार जो होता है वो बिखर जाता है। वह जहां एकता होती है, कहते हैं वहां बल होता है। वो परिवार ही बिखर गया, किसी ने अपना अलग से मकान बना लिया, किसी और ने अपना मकान अलग से बना लिया, तो एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा बर्डन। जहां एक जगह रहकर सारे काम हो सकते थे, अब अलग अलग दो तरीके से होंगे। अगर 3 भाई हैं तो 3 जगह होगा, 4 हैं तो 4 जगह होगा। जो धन आपकी इन्वेस्टमेंट होकर आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए लगना चाहिए था, वह सब व्यर्थ के झंझटों में जाएगा। तो साउथ ईस्ट का बड़ा होना ठीक नहीं होता, गृह कलेश का कारण बनता है, तो उससे भी बचाव करना है। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और बताएंगे आपको। जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में टॉयलेट बना रहता है, वहां आज नहीं तो कल बर्बादी आ जाती है। कैसे ना कैसे करके ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। उत्तर पूर्व का कोना सबसे पवित्र कोना माना गया है घर का।
यहां पर किसी प्रकार की गंदगी, यहां पर किसी प्रकार के जूते चप्पल, यहां पर किसी प्रकार का टॉयलेट होना सबसे बड़ा दोष है। संतान आपके हाथ से निकल जाती है, संतान का सुख खत्म हो जाता है। कई बार घर की जो मेल संतति है उस पर भी कष्ट बन जाते हैं। तो यदि आपने टॉयलेट बना रखा है, उस टॉयलेट को प्रयोग करना बंद कर दें। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो वहां पर टॉयलेट है उसे हटाएं वहां से, और कहीं पर भी आपका टॉयलेट बना हुआ है उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। अगर उसका दरवाजा खुला रहेगा तो वहां से नेगेटिविटी आएगी, पूरे घर में फैलती रहेगी और सारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको भी छिन्न भिन्न करेगी। तो आपने उस दरवाजे को बंद रखना है। ये दर्शकों, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। फिर मिलेंगे कल इसी समय वास्तु के किसी और टॉपिक के साथ। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उसके जवाब भी देने का प्रयास किया जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम।